हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने 3 लेसन कर लिए थे एनसीईआरटी 6th क्लास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं 4th, हार की जीत। ये किसके हैं? सुदर्शन के। किस द्वारा लिखा गया? सुदर्शन। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी उसे घोड़ा बहुत प्रिय था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। ये लाइन किसकी है? बाबा भारती की। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते हैं ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। घोड़े की चाल की तुलना किससे की गई है? मोर की चाल से की गई है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। कितने मील चलते थे? 8-10 मील। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। डाकू कौन था? खड़ग सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा, नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती से पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। ये किसने बोले हैं? खड़ग सिंह ने बोले, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखो ये तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यानी वो सुंदर थे, बहुत थे घोड़े के रूप में, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी चाल ही बहुत महत्वपूर्ण या मनमोहने वाली थी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। ये खड़ग सिंह कह रहा है बाबा भारती को। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से, उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ें से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। उनकी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक चक्कर सवार हो गई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। आदमी थे आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आए। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ ऐसा अवधान हो गए, यानी उन्हें सोचा अब तो बहुत महीने बीत गए, अब क्या आएंगे, और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने गए थे। यानी हर शाम जाते थे ना, तो उस दिन भी वो उसी शाम निकले थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक और आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो।
राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यानी राम उसको कहाँ जाना था, खड़ग सिंह को बहाना बना रहा था वो कि मुझे राम वाला जाना, और राम वाला वहाँ से कितनी दूर था, 3 मील। ये एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे स्टेट में। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। उसने एक वैद्य का नाम बताया, वैद्य का नाम क्या नाम था, दुर्गादत्त, और उसका कौन भाई लगा, वो सौतेला भाई। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और सभी उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ में छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विषम्य और निराशा सी मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा बना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर एक ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमने से इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने सवे उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसके 2 पार्ट रहते हैं। सामने प्रकट न करना, इससे का प्रयोजन सिद्ध होता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखों में बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर? सुनकर बाबा जी भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, उसे देखकर उसका मुख फूल किनाई की खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह सकूंगा। इनकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति पर न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख से दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल आया कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए आया। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किस समय वहां बाबा भारती सव्य लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, यानी कि वो घोड़ा वापिस कर गया। रात्रि का 3रा पहर बीत चुका था, यानी 2 पहर से 3रा पहर बीत चुका था। 4था पहरा आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, यानी सुबह का समय। 4था पहर सुबह का समय। उसके पश्चात इस प्रकार से जैसे कोई स्वप्न में चल रहा, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया। वे वहीं रुके। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिलाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस मिट्टी की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। ये बताया गया है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और सुदर्शन इसके लेखक हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, बद्रीनाथ भट्ट उनका वास्तविक नाम था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वे आपकी ही तरह 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, यानी
सिक्स क्लास में उन्होंने कहानी लिख दी थी पहली। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन है। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा कि बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, यानी उसके मन से अब चोरी का डर समाप्त हो गया था। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक का कौन सा तर्क दिया गया है? बताइए। 4 क्वेश्चन ऑप्शन है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों के सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे, यानी उन्होंने अपने घमंड से ही घोड़े को दिखाया था, क्योंकि है तो वो भी एक इंसान ही। बस जो क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं, आप करते रहिए।